और मेरे सूर्यों कैसे हो। तो हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 की। और आज की जो क्लास है, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम लोग इसमें सॉल्व करने वाले हैं 2020 यानी 2020 का पेपर। हिंदी मीडियम के लिए ये पेपर है, लेकिन इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी देखेंगे, आसानी से समझ में आएगा उनको कि कैसे कैसे क्वेश्चन से एग्जाम में आए थे। अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया कि प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रश्न में 4 चित्र ABCD दर्शाए गए हैं। इन चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से किसी भिन्न चित्र का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो हमको पहला क्वेश्चन दिया गया, A ऑप्शन में लिखा है KIT, B में लिखा है TIK, C में लिखा है ITK और D में लिखा है IKC। तो आप बता सकते हो इसमें से कौन सा अलग है इन चारों ऑप्शन में। देखो, बहुत ही आसान सी चीज़ है। आप देखो तो इसमें सभी स्ट्रेट लाइन है, मतलब सीधी रेखाओं से बनी हुई है। K भी सीधी रेखाओं से बनी है, I भी और T भी। तो इसमें भी TIK है, इसमें भी ITK है, बस इसमें एक चीज एक्स्ट्रा आ रहा है K। देखो C आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये जो हमारा B ऑप्शन है, D ऑप्शन जो है ये बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर D ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। बताओ भाई, बात समझ में आई? पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। दूसरे क्वेश्चन में देखो, दूसरे क्वेश्चन में दिया गया, ये हमारा एक ट्राइंगल दिया गया है। कैसा? ये हमारा एक त्रिभुज दिया गया है, तीनों त्रिभुज हैं। लेकिन खास बात क्या है, देखो ये एक समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज। देखो सब पे राइट एंगल का साइन बना हुआ है, सब पे समकोण का चिन्ह बना हुआ है, ये नहीं है। तो इसका मतलब इसका B ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है ना, तो मतलब 4 ऑप्शन में ये सबसे अलग है। आगे देखो, इसमें ABCD सभी फिगर्स को देखो और आसानी से आप आंसर दे पाओगे कि कौन सा फिगर अलग है इसमें। तो आसानी से समझ में आ रहा है, ये एरो बाहर की ओर जा रहा है। देखो इसमें अंदर से बाहर की ओर जा रही है तीर, इसमें भी अंदर से बाहर की ओर जा रही, इसमें भी अंदर से बाहर की ओर, इसमें बाहर से अंदर की ओर जा रहा तीर। और इसमें देखो सब में छोटा जो गोला था वो अंदर था, इसमें छोटा गोला बाहर है। तो जाहिर सी बात है भाई ये सबसे अलग है। इस वाले में देखो, इस वाले में चतुर्भुज सब में वर्ग है ना, सबके विकर्ण बने हैं एक एक। लेकिन यहाँ पर देखो तो ये इसकी ये भुजा काट रही है, इसकी ये भुजा काट रही है, ये लाइन इसकी ये भुजा काट रही है, लेकिन इसमें कर्ण काट रहा है। तो इसका मतलब इसमें भुजाएं काट रही हैं, उसमें विकर्ण काट रहा है। तो जाहिर सी बात है हमारा डायगोनल काट रहा है। तो D ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल अलग होगा। बताओ भाई, समझ में आया पहला क्वेश्चन? आसान था ना। इसी तरह आसान क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे आपको। चलो अब देखते हैं आगे। भाग 2 में क्या दिया गया कि प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर A, B, C और D उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों में प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें तथा क्या करना है, अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। अब देखो क्या दिया गया, इसमें दिखा रहा है कि ऐसा कौन सा फिगर इन चारों ऑप्शन में मैच करेगा। ऐसा बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा कौन सा है। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 लाइन है। यहाँ पर कितना हो गया, 1 2 3 4 5 लाइन हो गई। तो ये तो नहीं होगा। यहाँ देख लो, ये और ये दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये B ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। बिल्कुल सेम, देखो बिल्कुल इसके जैसा ही है। सही है ना। अगला देखो प्रश्न संख्या 6। यहाँ पर देखो इसके जैसा कौन सा है, इसमें इसके जैसा। तो आप तो आसानी से देख लोगे कि भाई इसमें 1 2 3 की फिगर हमारा क्या है, कलर है। बीच में इसके 2 छूटे हुए हैं और बाकी सब में देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 छूटे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है भाई 2 छूटा है, तो इसका मतलब यही हमारा ऑप्शन है। इसमें भी 2 छूटा, इसमें भी 2 छूटा, देखो 2 2 1, तो इसमें भी 2 2 1। तो B ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। सही है। फिर देखो प्रश्न संख्या 7। इसमें देखो इसके जैसा, बहुत ध्यान से देख लो, इसके जैसा इन चारों में कौन सा है, इसके जैसा। अब मुझे एक चीज़ देखो, कितनी आसानी से चीज़ें दिख रही होंगी आपको। यहाँ पर 2 गोले हैं, यहाँ पर भी 2 गोले हैं, यहाँ पर 2 लाइन है, यहाँ पर भी 2 लाइन है। तो इसका मतलब इसके जैसा कौन सा हमारा B ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ सही है कि नहीं सही है। फिर देखो प्रश्न संख्या 8।
हमारा क्या दिया गया, ये प्रश्न चित्र दिया गया, इसके जैसा कौन सा फिगर। सबसे पहले देखो, ध्यान से देख लो क्या है। तो इसमें जो एरो है वो दोनों तरफ है, इसमें लाइन पर भी एरो जो है, जो तीर है वो दोनों तरफ है। इसमें नीचे की तरफ नहीं है, इसमें ऊपर की तरफ नहीं है। हाँ, इसमें अगर देख रहे हैं तो इसमें हमको चारों तरफ एरो दिखाई दे रहे हैं। देखो 1 2 3 4 चारों तरफ दिखाई दे रहा। तो इसका मतलब ये सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। बताओ भाई, इतना समझ में आया? अब समझ में आ गया हो तो भाई वीडियो को लाइक कर दो। लाइक करने में बड़ी कंजूसी करते हो सभी लोग, वीडियो को लाइक कर दो, तब तो पेपर करने में मजा आएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, भाग 3 देखते हैं। भाग 3 क्या दिया गया हमारा कि निर्देश प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाईं ओर एक प्रश्न दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है, और दाईं ओर दिए गए उत्तर में ABCD पर गौर करें तथा उस उत्तर चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र का पैटर्न पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बिठाया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। ठीक है, चलो OMR कैसे भरा जाएगा ये मैं आपको बता दूंगा। अभी फिलहाल हम लोग क्वेश्चन करना सीखते हैं। देखो, ये हमारा एक अधूरा चित्र दिया गया है, ठीक है ना, इनकम्प्लीट फिगर, और हमको यहाँ से देखकर बताना है कि कौन सा फिगर इसमें रखें कि ये फिगर कंप्लीट हो जाए। तो एक चीज़ ये समझ में आ रही कि इधर एक हिस्सा काला है तो इधर एक हिस्सा काला होना चाहिए है, और उसके बाद यहाँ से ये काला है तो यहाँ से ये काला होना चाहिए। देखो ऐसे दिख रहा है, और बीच से एक लाइन दिख रही है, दिख रहा है कि नहीं। तो यानी कहने का मतलब अगर हम यही फिगर ए वाला ही उठाकर यहाँ रख दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फिगर पूरा हो जाएगा। बताओ सही है कि नहीं? समझ में आया आसानी से? बस केवल एक चीज़ देखना है कि हमें इसके जैसा, देखो ये हमारा काला है तो हमारा ये वाला हिस्सा काला होना चाहिए, तो ये रखने पर हो जाएगा। ये काला है तो ये हिस्सा रखने पर काला होना चाहिए। बीच में एक लाइन, क्योंकि सब तरफ लाइन जा रही थी, इस वाली लाइन को कंप्लीट करना है, तो इसी लाइन को हमने कंप्लीट कर दिया। बहुत ही आसान काम। या तो उसके अपोजिट वाला देखा करो ना, बिल्कुल ये वाला, यही वाला फिगर यहाँ रखना था, तो इसके जैसा कौन है, ये है, तो ये हमारा ए ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल सही होगा। आगे देखो, इसमें भाई हमें सीधी सी चीज, सब में जो एरो है, जो इसमें तीर देखो, सब में बाहर की ओर जा रहा है ना। इसमें देखो ये अंदर की ओर आ गया तो ये तो नहीं होगा। इसमें सारे तीर बाहर की ओर जा रहे हैं, तो इसका मतलब यही वाला ऑप्शन जो होगा हमारा, सब बाहर की ओर जा रहे हैं, तो बी ऑप्शन जो होगा ये हमारा बिल्कुल सही होगा। बताओ समझ में आ रहा है? अगला देखो, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न चित्र हमें ये फिगर दिया गया, हमें कंप्लीट करना है, तो जाहिर सी बात है भाई कि यहाँ पर एक ये जैसे ये बना है तो ये होना चाहिए, तो ये इसमें है और इसमें भी है, तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक सही होगा। फिर उसके बाद यहाँ से एक लाइन खींचोगे यहाँ से, फिर उसके बाद सब में बाहर की ओर है तो यानी बाहर की ओर सब में ऐसे ऐसे लगाओगे। उसके बाद सब में डॉट डॉट है अंदर की ओर, तो अंदर की ओर डॉट डॉट, तो इसका मतलब डी ऑप्शन जो होगा ये हमारा बिल्कुल इसके जैसा मिल गया। ठीक है, इस वाले फिगर में देखो, इस वाले फिगर में हमें ये सर्कल कंप्लीट करना है, तो इसका मतलब ये सर्कल हम ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ से हमको ये सेमी सर्कल बनाना है और इस वाले भाग को कलर करना है। यही तो बना। तो इसके हिसाब से देखो तो ये डी वाला बिल्कुल हमारा मैच कर रहा है, इधर भी सेमी सर्कल, इधर भी सेमी सर्कल, मतलब अर्धगोला, ये दोनों ब्लैक हिस्से, तो ये हमारा डी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल सही होगा। सही है। आगे देखो, प्रश्न संख्या 4। अब देखो प्रश्न संख्या 4 में क्या दिया गया, निर्देश पढ़ लेते हैं पहले, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 13 से 16 में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। ठीक है, प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। अब हमें ये करना है कि भैया इसके बाद कौन सा, जैसे ये हमारा आया तो ये इधर की ओर मुंह किया है, उसके बाद ये नीचे की तरफ मुंह कर लिया। देखो ये जो तीर है ये इधर आया, उसके बाद यही ये जो सीधा खड़ा था ये लेट गया तो तीर इसका नीचे हो गया, उसके बाद फिर इधर घूम गया है ना, ये इधर आया, फिर इधर घूमा, फिर इधर घूमा। अब ये तीर इधर की ओर घूमना चाहिए, मतलब ये तीर जो है वो ऐसे बनना चाहिए, सही है नहीं। अब ऐसे तीर किस में, ये बी वाले ऑप्शन में है देखो, तो इसका मतलब ये बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। सही है। आगे देखो, यहाँ पर देखो ये त्रिभुज है कि नहीं। पहले तो एरो चेक कर लो, ये एरो इधर जा रहा है
ये इधर आया, ये इधर आया, तो जाहिर सी बात है ये एरो इधर कहीं आएगा यहाँ पर। सही है। अब देखो ये ऑप्शन तो हमारा बाहर हो गया, ये तो गलत हो गया, तो इसी में से 3 में से कोई एक सही होगा। आगे बढ़ते हैं। ये गोला हमारा यहाँ है ना, फिर ये गोला हमारा यहाँ आया, फिर गोला हमारा ये यहाँ आया, फिर ये गोला हमारा यहाँ चला जाएगा। अब देखो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो मतलब इन 3 में अभी और चेक करते हैं। ये त्रिभुज चेक करो, त्रिभुज फिर इधर मुँह किया, फिर इधर मुँह किया, तो इसका मतलब अगला त्रिभुज जो होगा वो इधर मुँह करेगा ऐसे। तो ऐसा त्रिभुज बी और सी में मैच कर रहा है। देखो बी और सी में, पहले ये ऐसे था, फिर ये ऐसे हुआ, फिर ये ऐसे हुआ, फिर ये ऐसे हो जाएगा। तो इसका मतलब डी ऑप्शन जो होगा ये हमारा बिल्कुल इसके जैसा मिलता जुलता है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। सही है। बताओ भाई, समझ में आ रहा है सभी को? आसान आसान से क्वेश्चन आते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। फिर देखो बच्चा 15वां क्वेश्चन ये दिया गया है, यहाँ पर हमें दिया गया है एक गोला, गोले के नीचे एक क्रॉस, फिर गोला है ना, फिर एक क्रॉस है, फिर उसके ऊपर गोला गोला है। तो इसका मतलब ये सीरीज को कंप्लीट कर रहा है। अब गोले के ऊपर क्रॉस ही बन सकता है, तो गोले के ऊपर क्रॉस, इसका मतलब यहाँ पर एक क्रॉस होना चाहिए, यहाँ पर एक क्रॉस होना चाहिए, ऐसे कुछ है ना। तो इसके ऐसा फिगर देखो कौन सा बन रहा है, ये वाला बन रहा है, नहीं ये भी नहीं बन रहा है, ये बन रहा है। चल यहाँ पर देखो, पहले यहाँ पर गोला था, फिर नीचे क्रॉस आया, फिर ऊपर गोला गया, है कि नहीं, फिर नीचे क्रॉस आएगा, फिर नीचे क्रॉस ही आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल, यहाँ पर नीचे क्रॉस आएगा, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट, मतलब यहाँ यहाँ होना चाहिए, लेकिन पहले तो यही आएगा ना, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। सही है। आगे देखो प्रश्न संख्या 16। अब 16 में क्या दिया गया, देखो प्रश्न संख्या 16 दिया गया कि एक फिगर ऐसे दिया है, फिर यहाँ पर एक ऐसे आर्क दिया है और बीच में गोला दिया, यहाँ पर क्रॉस, फिर इसको उल्टा कर दिया है, उल्टा कर दिया, चलो ठीक है, 2 लगा दिए और उल्टा कर दिया, फिर 3 है और उसके बाद फिर इसको उल्टा कर दो तो 4 कर दो इसमें, तो यानी ये उल्टा करोगे तो इसमें 4 क्रॉस हो जाएंगे, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सही है। आगे बढ़ें, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दिया गया भाग 5 में। ये क्या दिया गया कि प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए गए हैं, दूसरे सेट में 1 प्रश्न चित्र है, प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है, इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न चित्र में भी होना आवश्यक है। उत्तर चित्रों से उन चित्र का चयन करें जो प्रश्न चित्र को प्रतिस्थापित करेगा। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर इसके मतलब इसका जोड़ीदार ये है, ठीक है, ये 2 सेट बनाने, तो इसका सेट क्या होगा हमें ये बताना है। ये बात समझ में आ रही सभी को? यहाँ पर बना तो ये और ये भी क्रॉस हो गए, तो यहाँ पर बना तो ये दोनों के क्रॉस होने जरूरी हैं, है कि नहीं। देखो ये है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर, इसके यहाँ वाला दोनों क्रॉस हो गए, ये है यहाँ पर, तो इसके यहाँ वाला क्रॉस कर दो, वेरी सिंपल। तो कौन सा सही होगा, देखो ये है यहाँ वाला, तो यही दोनों, यानी सी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ समझ में आया? सी ऑप्शन। 18वां प्रश्न देखो, 18वां प्रश्न क्या दिया गया हमारा, ये दिया गया है कि एक वर्ग दिया है और वर्ग के विकर्ण दिए हैं, यानी दोनों जो उनके शीर्ष बिंदु हैं उनको मिलाया गया है। तो यहाँ पर हमें एक पंचभुज यानी पेंटागन दिया गया है, तो पेंटागन में क्या करोगे भाई, पेंटागन के भी सभी शीर्षभुज मिलाओगे, तो कौन सा होना चाहिए इसमें, तो सभी शीर्षभुज मिला लो, ये मिला दोगे और ये मिला दोगे, तो इसका मतलब ए ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। भाई इनके कोनों को ही मिलाना है, कोनों से कोनों को, तो इस कोने को इस कोने से, इस कोने को इस कोने से, उसके बाद इस कोने को इस कोने से और इस कोने को इस कोने से मिला दिया, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। सही है। आगे देखो, अगर आपको आंसर पता तो आंसर देते चला करो, ठीक है ना, आंसर देते रहो तभी मजा आएगा। चलो आगे देखो, प्रश्न संख्या 19 देखो, यहाँ पर ये गोला है और इसकी ये 2 आंखें हैं, बस ये इसका जो सर है ये उल्टा हो गया है, यहाँ पर भी यहाँ पर गोला है, इसकी 2 आंखें हो गई, और ये जो है डब्बा इसी को उल्टा कर देना है, तो इसी को उल्टा कर दो, तो इसका भी सी ऑप्शन उल्टा है, तो सी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल सही होगा। सही है।
अब देखो प्रश्न संख्या 20 में क्या दिया गया, ये दिया गया, उसके नीचे त्रिभुज दिया गया है ना, और उसके बाद त्रिभुज को इस फिगर के अंदर कर दिया गया। यहाँ पर त्रिभुज है और वर्ग है और गोला है, तो भाई गोले को वर्ग के अंदर कर दो, और क्या बताएं, इसमें गोले को वर्ग के अंदर कर दो, बस हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सही है, क्योंकि अंदर वाले फिगर तो अंदर जा रहे हैं, बाहर वाला तो जा नहीं रहा, तो इसी को अंदर कर देंगे, बस हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलो आगे देखो भाई, भाग 6। अब भाग 6 हमारा क्या दिया गया, भाग 6 दिया गया कि प्रश्न संख्या 21 से 24 में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र त्रिभुज वर्ग वृत्त के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है तथा दाईं ओर दूसरे भाग को उत्तर चित्र के रूप में ABCD से दर्शाया गया है। दाईं ओर के चित्र से ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संज्ञा संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। चलो भाई देखो क्या दिया गया हमें, ये हमें दिया गया प्रश्न चित्र, यहाँ पर देखो ये दिया गया है ऐसे है ना, और ये दिया गया हमारा उत्तर चित्र। तो हमें करना क्या है कि भैया अगर हम इस एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया, दूसरे भाग को उत्तर चित्र में ABCD में हमें दर्शाना है। तो अगर आप देखो तो इसके जैसा अगर ये फिगर है हमारा, क्वेश्चन को समझ लेना पहले, उसके बाद फिर करेंगे। ये कह रहा है कि इस चित्र में के रूप में ज्यामितीय चित्र त्रिभुज वर्ग वृत्त के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया तथा दाईं ओर दूसरे भाग के उत्तर चित्र को। ये कह रहा है कि इसमें कौन सा ऐसा सेट करें हम फिगर कि ये एक वर्ग पूरा हो जाए, ठीक है, इसके जैसा। तो जाहिर सी बात है भाई, ये अंदर की ओर है तो बाहर की ओर वाले चित्र को ही लेके आओगे, ये तो सही है कि बाहर की ओर वाला जो चित्र होगा वही कंप्लीट करेगा। मतलब अगर हम इस वाले बी वाले फिगर को यहाँ लाकर सेट कर दें तो ये जो दोनों कोने हैं ये इसके अंदर हो जाएंगे, तो ये हमारा वर्ग जो होगा ये क्या होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप ऐसे कंप्लीट कर लिया करो ऐसे। अब आपको दिखाई देगा कि भाई कौन सा फिगर है बिल्कुल इसके जैसा, तो बी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल सही होगा। बताओ समझ में आया? आसान से आसान तरीका बता दे रहा हूँ आपको। अगला देखो, यहाँ पर इस चित्र को कौन पूरा कर सकता है, पहले ही पूरा कर लो, ऐसे लाइन खींच दो, बस पूरा हो गया। तो यहाँ पर देखो ऐसा ये फिगर बना और ऐसा फिगर ये वाला है, तो सी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल सही होगा। बताओ समझ में आया? यहाँ पर देखो इस वाले में, इसमें क्या करना है भाई हमें, अब इसमें त्रिभुज कंप्लीट करना है। तो एक काम करो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। अब इसके जैसा मिलता जुलता देखो कौन सा है, इसके जैसा मिलता जुलता कौन सा है, ये वाला डी वाला देखो। तो ये डी ऑप्शन देखो बिल्कुल इधर वाले फिगर को मिलाओ, इधर की तरह ये बिल्कुल सीधा बन रहा है। अब देखो इस वाले में इसको कैसे कंप्लीट करेंगे, तो भाई इसको भी वैसे ही कंप्लीट कर लो। सबसे पहले यहाँ पर कितना ये वाली लाइन सीधी जाएगी, ये वाली लाइन सीधी जाएगी, तो आपको ये चीज़ तो दिख गई कि यहाँ पर 3 चीज़ें होनी चाहिए। तो चलो भाई 3 चीज़ें हो गई हमारी, ये हो गया ना, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, और उसके बाद 1 2 3 यानी बी ऑप्शन अगर यहाँ पर हम रख दें तो ये हमारा फिगर क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। आसान है ना, बहुत ही आसान है। लेकिन अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया, तो भाई लाइक कर दो, सभी लोग लाइक जरूर किया करो, ठीक है। लाइक करते हो बच्चा तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, और भी क्लासेस फिर जल्दी जल्दी सारी क्लासेस आएंगी, ठीक है। आगे देखो अगला क्या दिया गया हमारा, भाग 7। अब भाग 7 हम दिया गया, लेकिन भाग 7 को हम इस क्लास में नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ो, अगली क्लास में हम लोग इसके भाग 7 को सॉल्व करने वाले हैं। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर जो भी बच्चे क्लास 6 की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म फिल कर लेना, नोटिफिकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से जाकर देख लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जो भी आपको क्वेश्चन पूछने हो आप टेलीग्राम पर या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो फिर पढ़ते रहो और इसी तरह से मस्त प्रैक्टिस करते रहो, बाकी टेंशन नहीं लेना। ऐसी कॉन्सेप्ट है आपके लिए, आपका सिलेक्शन तो हम करवा के ही मानेंगे, ठीक है। चलो फिर पढ़ते रहो, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे।